कीवी, ये एक ऐसा फ्रूट है जो इंडिया का नेटिव नहीं है, जिसे किसी दूसरी कंट्री से ला करके हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया है और कुछ ही सालों में इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को देखते हुए इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। आप थोड़ा सा बीमार होइए, हर एक कोई आपको रिकमेंड कर देगा कि एक कीवी खाइए। आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी क्या वीक पड़ेगी, सभी आपको कह देंगे कि एक कीवी खाया करो। और सिर्फ इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी ही नहीं, इसको ग्रो करके हमारे फार्मर्स लाखों की इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो हिली एरिया के हैं, स्पेसिफिकली हिली एरियाज के फार्मर हैं, अगर वो इस कीवी क्रॉप को अडॉप्ट करते हैं, दे कैन अर्न इन लैक्स। अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, देयर वाज अ फार्मर इन उत्तराखंड, तो उन्होंने कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले इस क्रॉप को ग्रो करने की कोशिश की। 1-2 बेल ही उन्होंने अपने फील्ड के अंदर लगाई, बट ड्यू टू विलेज प्रेशर की इससे क्या पैसे मिलेंगे, कैसे आप ग्रो करोगे, क्या टेक्निकलिटी है इसकी, आपको अच्छी इनकम नहीं मिलेगी, उन्होंने इसको ग्रो करना छोड़ दिया। बट वो कहते हैं ना, जहाँ पे पैशन होता है, जहाँ पे होता है कि मुझे कुछ करना है, उन्होंने इसको ग्रो किया कुछ साल पहले और आज वो लाखों की इनकम कमा रहे हैं। हम उनकी स्टोरी अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि ये जो कीवी क्रॉप है ये कहाँ की नेटिव है, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है और हमारे फार्मर इसको ग्रो करके कैसे लाखों में इनकम कमा सकते हैं। सो कीवी क्रॉप जो है ये चाइना की नेटिव है। इसको बेसिकली ये चाइना की ओरिजिनेटेड क्रॉप है, जो एक वाइन क्रॉप है, बेल की तरह ये बढ़ती है। जैसे आपका अंगूर की बेल हो गई, ये उससे थोड़ी सी और ज़्यादा डेंस, इसके पत्ते थोड़े और बड़े होते हैं, तो ये उस तरीके की क्रॉप है। इसकी न्यूट्रिशनल डिमांड बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, विटामिन सी मिलते हैं, जो कि इम्यूनिटी और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इन्हीं सब की वजह से कुछ सालों में ही इंडिया के अंदर इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। पहले इसे एक रिच पीपल का फ्रूट कंसिडर किया जाता था। नाउ डेज मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंज्यूमिंग योर कीवी। ये हर जगह, थोड़ी पहले ये सुपर मार्केट्स में मिलता है, आजकल ये आपको रोड साइड स्टॉल्स पे भी मिल जाएगा। सो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, बिफोर डिस्कसिंग विद इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन, मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टडी IQ की एग्रीकल्चर ऑप्शनल प्रतिज्ञा बैच के एडमिशन्स जल्दी ही बंद होने वाले हैं और वो आपके बंद हो जाएंगे 14 अगस्त को। अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए कोई प्रोबेबल कोर्स ढूंढ रहे हैं कि कहीं मुझे एक अच्छा सा सोर्स मिल जाए जहां मुझे लाइव लेक्चर भी मिल जाए, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाए, हर एक टॉपिक के PDF नोट्स भी मिल जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। स्टडी IQ IAS के इस कोर्स में आपको 400+ लाइव लेक्चर मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको हर एक चैप्टर के कलरफुल PDF नोट्स मिलेंगे जिसके अंदर आपके डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ सब कुछ प्रेजेंट होंगे। आपको पर्सनल मेंटोरशिप सेशंस और डाउट सेशन भी ऑन टाइम मिलेंगे और साथ के साथ हमारे कोर्स में आपको 15 सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। और इतना ही कुछ नहीं, यहाँ पर हम बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के आपकी एडवांस लेवल की तैयारी करवाएंगे, जहाँ पे हम आपके बेसिक्स को क्लियर करते हुए एडवांस लेवल तक मूव करेंगे। हम डे 1 से यहाँ पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स लेना चाहते हो तो प्लीज़ देर मत कीजिए, बिकॉज 14 अगस्त को हमारे एडमिशन्स बंद हो जाएंगे। और अगर आप ये कोर्स अभी परचेज करते हो तो ये 35,000 का कोर्स आपको मिल जाएगा सिर्फ 14,999 में। इफ़ यू यूज़ दिस कोड, अगर आप ये माई लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा ये कोर्स सिर्फ 14,999 में। तो देर मत कीजिए, आप जल्दी से जल्दी ये कोर्स परचेज कीजिए, क्योंकि 14 अगस्त को हमारा एडमिशन बंद हो जाएंगे। और एक बात और मैं आपको बताऊंगी, 31 जुलाई से इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर ऑप्शनल बाय ऑन दिस टेलीग्राम चैनल @agri_2026 UPSC। इसको आप स्कैन करके या सर्च करके मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। सो इसको कहाँ पर ग्रो किया जा सकता है? ये बेसिकली सूटेड है आपका जहाँ टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़े, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर हो एंड फ्रीजिंग फ्रॉस्ट भी यहाँ पर हो। तो ये जो क्रॉप है आपका, इसको चिलिंग आर चाहिए, इसको ठंड चाहिए, लाइक अराउंड लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए फ्लावरिंग के लिए, कि जब फ्लावरिंग हो तब इतना टेम्परेचर आपका होना चाहिए। इसके लिए बेस्ट आइडियल जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ी फ्रॉस्ट सेंसिटिव है। जब इसके अंदर नई ग्रोथ आती है, लाइक आपकी फ्लावरिंग शुरू हो रही है इसमें, या फिर आपकी नई पत्तियां आ रही हैं,
नए फ्रूट्स लगे हैं या जर्मिनेटिंग स्टेज में है ये, तो उस टाइम आपकी काफ़ी सेंसिटिव है फ्रॉस्ट से। अगर जर्मिनेशन के टाइम, न्यू लीव्स के टाइम, न्यू ग्रोथ के टाइम अगर फ्रॉस्टिंग हो जाए तो जो न्यू ग्रोथ है वो वहीं की वहीं डेड हो जाती है बिकॉज ऑफ फ्रीज डैमेज। और ये बेस्ट सूटेड क्रॉप है जिसको हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में ग्रो किया जाता है। ये एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे या सी लेवल पर हम इसको नहीं ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए जो बेस्ट सूटेड एल्टीट्यूड है वो आपका 800 to 2000 मीटर, और जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वो आपको एल्टीट्यूड प्रोवाइड करता है 900 to 1100। उनका टेम्परेचर भी वहाँ पर आपका सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर है। आपका ड्यूरिंग फ्लावरिंग के टाइम वहाँ पर फ्रॉस्टिंग भी है, फ्रीजिंग भी है, टेम्परेचर हर वक्त 0 से 25 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहता है। तो ये रीजन जो है बेस्ट सूटेड रीजन है आपका कीवी क्रॉप के लिए। और इसको जो रेनफॉल चाहिए वो है आपकी 100 से 200 सेंटीमीटर एनुअली, और वहाँ पर इतनी ही बारिश होती है आपकी। एंड यहाँ जो सॉइल टाइप है दैट शुड बी सैंडी लोम। तो आपको पता होगा ये हमारे एलुवियल प्लेन में आता है, और एलुवियल प्लेन में जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ की जो सॉइल है वो सैंडी लोम सॉइल है, यहाँ की लोमी सॉइल है थोड़ी सी। दैट अगेन इट गिव्स अ बेटर कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ। और यहाँ पे जो सॉइल की पीएच जो चाहिए, कीवी को एक थोड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। इसको 5 से 5.5 पीएच की अगर सॉइल है तो ये बेस्ट ग्रो करती है यहाँ पे। और आपकी जो उत्तराखंड की सॉइल है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ योर वेजिटेशन, अच्छी खासी वेजिटेशन होने की वजह यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी अच्छा है। और आप सभी को पता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है मेरा एसिडिक होता है नेचर में। अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, अच्छा खासा रेनफॉल है, आपका टेम्परेचर मॉडरेट है, तो यहाँ पर क्या है, एसिडिक पीएच आपकी होगी सॉइल की, जो इसके लिए बेस्ट सूटेड कंडीशन है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ ये जो रीजन है ये इंडिया में बेस्ट रीजन है टू ग्रो दिस कीवी क्रॉप। अब यहाँ पे देखते हैं कि इससे रिगार्डिंग उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या न्यू पॉलिसी लेके आए हैं। और ये जो एक फार्मर है, उन्होंने जब सबसे पहले इसको ग्रो करने के लिए इनिशिएट किया था कुछ साल पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया नहीं और उन्होंने इस क्रॉप को ग्रो करना छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने यूट्यूब वीडियोस की हेल्प से, ट्रेनिंग सेंटर्स की हेल्प से, गूगल पे रिसर्च कर करके इस क्रॉप के बारे में और जाना, काफ़ी उन्होंने रिसर्च की, एंड एट द लास्ट ही वॉज सक्सीडेड। उन्होंने कई सैपलिंग्स को इम्पोर्ट किया, बाहर से मंगाया, उन्होंने उत्तराखंड में इसे ग्रो किया, और कुछ ही सालों में, 2 से 3 सालों में, वो 1 एकड़ से आपका 17 लाख रुपए की इनकम उन्होंने अर्न की है 1 एकड़ फार्म से। सो इसको देखते हुए जब आस पड़ोस के जो फार्मर्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी इस कीवी कल्टीवेशन को अडॉप्ट किया, एंड नाउ दीज फार्मर्स आर अर्निंग इन लाख पर एकड़। और इसी को देखते हुए, कीवी क्रॉप की ग्रोथ को देखते हुए उत्तराखंड में, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है जहां पर वो इस कीवी कल्टीवेशन एरिया को 3500 हेक्टेयर इस तक इंक्रीज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो एरिया है उसमें 3500 हेक्टेयर तक हम कीवी को कल्टीवेट करें, और अप्रॉक्सीमेटली हम 2031 तक कीवी का जो प्रोडक्शन है उसे 33,000 मैट्रिक टन तक बढ़ा सके। और इसी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये पॉलिसी निकाली है कि अगर आपके पास लैंड है 0.04 से 1 हेक्टेयर तक अगर लैंड है, तो हम आपको कीवी के इनपुट्स के लिए, लाइक सैपलिंग परचेज करनी है, फर्टिलाइज़र परचेज करना है, या उसके लिए जो भी इनपुट्स की ज़रूरत है, हम आपको 70% सब्सिडी देंगे। और अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड एरिया है तो उसके लिए हम आपको 50% सब्सिडी देंगे इनपुट कॉस्ट में, ताकि आप कीवी कल्टीवेशन को अडॉप्ट करें। सो अगर हम देखें कि उत्तराखंड में अभी मेरा कीवी कल्टीवेशन कितना है, तो मेरा जो कीवी कल्टीवेशन है उत्तराखंड में वो अभी अप्रॉक्सीमेटली 682 हेक्टेयर एरिया के अंदर किया जा रहा है, और इसका जो प्रोडक्शन है वो है आपका 381 मैट्रिक टन। अभी इतनी ग्रोथ कीवी ने उत्तराखंड के अंदर पकड़ ली है। ओके, सो इसकी अगर मैं कल्टीवेशन करूं तो मेरा कॉस्ट कितना पड़ेगा। अब कीवी के आप कल्टीवेशन कर रहे हो तो आपको सैपलिंग चाहिए अच्छी क्वालिटी की, आपको लैंड चाहिए, आपको कल्टीवेशन करने के लिए मशीनरीज चाहिए, इरिगेशन सिस्टम चाहिए। तो इन सब का जो कॉस्ट है 1 एकड़ पड़ता है 12 लाख के करीब। ठीक है, अगर आप 1 एकड़ में ये ग्रो करना चाहते हैं तो ये फ्रूट लगने तक के टाइम के लिए, फ्रॉम द डे ऑफ प्लांटिंग सैपलिंग से लेकर के फ्रूट लगने तक के टाइम में आपको पड़ता है
12 लाख रुपए तक का कॉस्ट पर एकड़। और जो 1 एकड़ लैंड है उसके अंदर आप 70 वाइन लगा सकते हैं, 70 कीवी के पेड़ लगा सकते हैं, बिकॉज 1 से 2 पेड़ के बीच में आपका 4 से 5 फुट का डिस्टेंस होना ज़रूरी है यहाँ पे। और ये जो एक पेड़ है, एक कीवी का ट्री जो है अप्रॉक्सीमेटली आपको 100 kg का प्रोडक्शन दे सकता है, अगर उसके अंदर बेस्ट क्वालिटीज़ को फॉलो किया गया, बेस्ट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया गया। मिनिमम एक प्लांट आपको 50 kg प्रोडक्शन देगा और मैक्सिमम आपका 100 और 110 के करीब वो एक प्लांट आपका इतना प्रोडक्शन देता है। सो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, अगर प्राइस, मार्केट में प्राइस की बात करूँ, तो अगर मेरा ग्रेड ए फ्रूट है तो एक फ्रूट जो है उसका वेट होता है आपका 80 to 100 ग्राम, जो कि आपको मार्केट में अगर आप सेल करके आओगे तो 300 रुपये पर केजी। ग्रेड बी है तो 200 रुपये पर केजी, ग्रेड सी है तो 80 रुपये पर केजी, और ये जो ग्रेड ए बी सी है ये इनके वेट्स के बेसिस पर इनको आपने क्लासिफाई किया हुआ है। और अब जो ये वाइन क्रॉप है आपने एक बार लगा दी तो ये 50 साल तक लास्ट करेगी। ये आपको प्रोडक्शन देना शुरू कर देती है 3 से 4 सालों के अंदर। और अगर हम एक एवरेज लॉ लगाएं, अगर मैं कहूँ तो एक प्लांट जो है मिनिमम आपको 50 किलो प्रोडक्शन तो देगा ही देगा, जहाँ पर उसकी प्रोडक्शन की जो प्राइस है वो 200 रुपये पर केजी होगा। अगर मैं इस हिसाब से लगाऊं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा बैठता है 12 लाख रुपए पर हेक्टेयर। और अगर आप इसको सेल करेंगे तो आपको जो 1 हेक्टेयर में इनकम होगी वो होगी अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख पर एकड़। सो these are the benefits by which this is the income that farmer can जनरेट। इतना वो जनरेट कर सकते हैं कि 12 लाख मेरा इनपुट कॉस्ट है, 17 लाख मुझे यहाँ से मिल जाएगा, तो आपका 6 से आपका 5 लाख के करीब आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और ये बेनिफिट तब है जब मिनिमम प्रोडक्शन मिल रहा है। अगर आप बेस्ट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस अगर फॉलो करेंगे, अगर अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे, टाइमली इरिगेशन देंगे, तो ये प्रोडक्शन 50 किलो पर प्लांट से इंक्रीज होकर के 100-110 तक भी पहुंच सकता है, जहां से आपका इनकम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं कहूँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर आपने देखा होगा तो जो एप्पल क्रॉप है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई है हिली एरियाज़ में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम हो रही है, रोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, फ्रूट सेट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है। तो इन सब की वजह से जो एप्पल ग्रोअर फार्मर है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा है। और दूसरी बात, एप्पल ग्रोअर फार्मर 1 हेक्टेयर से आपका 14 लाख रुपए तक जनरेट करता है। यहाँ पे वही आपको मिनिमम जो है यहाँ से मिलेगा 17 लाख रुपए। और ये जो है हमारे डाइवर्सिफिकेशन में बहुत हेल्प करेगा एप्पल से कीवी की तरफ, क्योंकि जो डोमिनेटेड फ्रूट क्रॉप है इन हिली एरिया की वो है एप्पल। तो इसके थ्रू, जिसकी वजह से जो हमारी लैंड है, एक सिंगल क्रॉप आप बार बार ग्रो करते जाइए, उसकी वजह से हमारी लैंड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। पेस्ट अटैक हो गया, आपका सॉइल डैमेज हो गया, न्यूट्रिशनल रिडक्शन हो गया सॉइल का, तो ये बहुत सारे नेगेटिव्स ऑफर करता है मोनोक्रॉपिंग। तो अगर हम कीवी को लेकर के हमारे हॉर्टी को डाइवर्सिफाई करें तो एक तो ये हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, दूसरा ये हमारे क्रॉप रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करेगा, और हमारी जो सॉइल है उसकी एनरिचमेंट और फर्टिलाइजर एनहेंसमेंट होगी, और आपका जो मोनोक्रॉपिंग की वजह से जो नुकसान हुए हैं बायोडाइवर्सिटी को, लाइक पेस्ट अटैक, सेम पेस्ट और डिजीज अटैक, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन होगी। और यहाँ पे हमारे फार्मर्स की, हिली एरियाज़ में जो फार्मर हैं उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी, बिकॉज हम पहले रिलाई करते थे इंपोर्टेड कीवी पे, हम बाहर से मंगाते थे डिमांड को देखते हुए, बट डिमांड जैसे जैसे राइज हो रही है तो हमारे फार्मर्स के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है इस टाइम पे इनकम जनरेट करने का, और इसके प्रोडक्शन को बढ़ा करके वो अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट्स भी कर सकते हैं और दे कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। और यहाँ पर अगर मैं कीवी को ग्रो करूँ तो सिर्फ कीवी को ही नहीं, जैसे ये एक वाइन क्रॉप है तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि 4 से 5 फुट एरिया आपको 2 क्रॉप के बीच में मेंटेन करना पड़ेगा। वो एरिया जो है मेरा वेस्टेड है अब, बट
ऐसा नहीं है। मैं कीवी के साथ इंटर कल्टीवेशन भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ। मैं पिछले कुछ रिसर्च में देखा गया है कि अगर हम कीवी को टर्मरिक या जिंजर के साथ इंटर कल्टीवेट करते हैं तो इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है विदाउट इम्पैक्टिंग ऑन ईच अदर। किसी एक दूसरे के ऊपर नेगेटिवली ना इम्पैक्ट करके एक दूसरे का प्रोडक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिंजर का भी, टर्मरिक का भी और कीवी का भी। तो इसको इंटर कल्टीवेट करके मैं डबल ट्रिपल बेनिफिट यहाँ से कमा सकते हैं मेरे फार्मर्स, कि एक तो बेनिफिट हो गया कीवी क्रॉप से, दूसरा जिंजर और टर्मरिक से। सो दीज आर द बेनिफिट। बट येस, देर आर सम इश्यूज, कुछ इश्यूज है। लाइक सबसे बड़ा इशू जो है वो लैक ऑफ एफपीओ। एफपीओ ना होने की वजह से आपके फार्मर्स जो हैं वो मार्केट में एक अच्छा प्राइस फेच नहीं कर पाते। एफपीओ क्या है? एक ये कॉपरेटिव है, मैं कहूँगी, जो सेम गोल्स जिन लोगों के होते हैं, दिस इज दैट कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो सेम मोटो के लिए काम करते हैं, जिनका सेम एम होता है। तो एफपीओ इज टाइप ऑफ अ कॉपरेटिव। तो यहाँ पे अगर एफपीओ होती यहाँ पे, तो दे कैन बार्गेन अ गुड प्राइस इन द मार्केट। वो मार्केट में एक अच्छा प्राइस फेच कर सकते हैं, जो यहाँ पर लैक हो रहा है। तो देर इज़ अ नीड कि हमें एक एफपीओ क्रिएट करनी चाहिए विच वर्क्स इन योर कीवी, या कीवी फार्मर्स के साथ एंगेज होकर के काम करे, या जिन एरिया में कीवी प्रोडक्शन जहाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हमें एफपीओ को बनाने के लिए काम करना चाहिए। दूसरा, जो हमारे पास कीवी के लिए प्रॉपर स्किल्स नहीं है, इसकी हार्वेस्टिंग के लिए या पैकेजिंग के लिए, या फिर इसके जो हार्वेस्टिंग और पैकेजिंग का जो मटेरियल है ये बहुत कॉस्टली पड़ता है और टाइम टेकिंग है। तो हमें वो स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, आपका केवीके की हेल्प लेकर के, आपका आईसीआर इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लेकर, एक्सटेंशन एजुकेशन की हेल्प लेकर के हमें इन स्किल को एनहेंस करना चाहिए हमारे फार्मर्स में। और दूसरी बात ये, आपका हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी ज़्यादा इशू है। तो ट्रांसपोर्टेशन का इशू होने की वजह से फार्मर इसको जल्दी से हार्वेस्ट करके मार्केट तक सेल नहीं कर सकते, और वो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड इफ़ द प्रोडक्ट इज़ नॉट हार्वेस्टेड एट टाइम, अगर उसको ढंग से हार्वेस्ट नहीं किया, उसमें ब्रूजेस लग गए हैं, तो इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो सकते हैं। और यहाँ पर एक थोड़ी सी है कि इरिगेशन फैसिलिटी जो हमारे हिली एरियाज़ में लैक करती है। समर के टाइम में इस प्लांट को पर प्लांट 15 लीटर वाटर चाहिए ऑल द अल्टरनेट बेसिस, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ हिली एरिया में थोड़ी कम है, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा कंस्ट्रेन आता है। बट येस, फार्मर आर dealing with this constraint and they are growing and getting huge amount of income from this crop. So this is all about for this video. Thank you so much and have a nice day. अगर आपके कोई व्यूज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।